बाबा के इस बेहद घर में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है निश्चय बुद्धि विजयंती, और हम सभी को मालूम है बाबा के बच्चे होने कारण कि निश्चय ही आधार है हमारे इस ब्राह्मण जीवन का। अगर निश्चय नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। परंतु जब निश्चय की बात करते हैं तो बाबा की मुरलियों में हम सभी ने सुना है कि जैसे कोई भी आसन के 4 पहिए होते हैं, जिस पर आसन एकदम स्थिर रहता है, ठीक इसी तरह ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि होना, उसके भी 4 पिलर जरूर है। और यह है स्वयं में निश्चय, दूसरा बाबा में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय, और चौथा परिवार में निश्चय। ये 4 आधार को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज एक 5वां आधार भी देते हैं, स्वयं में निश्चय। पहले ब्राह्मण बनने से पहले का जीवन जो था, उस समय में व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि स्वयं में निश्चय भी जरूरी है, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं आत्मविश्वास। और आज की दुनिया में अक्सर लोगों के आत्मविश्वास डगमगा जाते हैं। जरा कुछ हुआ नहीं, परिस्थिति आई नहीं, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और इतने व्यर्थ संकल्प चालू हो जाते हैं। तो ये बताते हैं कि स्वयं में निश्चय नहीं है, जबकि शक्ति है पार करने की, उसको ओवरकम करने की। लेकिन क्योंकि व्यर्थ इतना चलता है तो वो सारी शक्ति हमारी क्षीण होने लगती है। तो इसलिए स्वयं में निश्चय जहां डगमगाया तो नेचुरल है कि उस परिस्थिति में जितना रिजल्ट हमारा होना चाहिए पार करने के लिए 100% नहीं होता है उसको पार करने, लेकिन क्षीण हो जाता रिजल्ट भी, 50% ही मिलता है रिजल्ट। फिर कहते पता नहीं क्या हो गया उस समय। तो जब खुद में निश्चय, अर्थात बाबा ने हम बच्चों को आते ही आत्मा का ज्ञान दिया, और आत्मा में अथाह शक्ति और क्षमता है, ये भी बताया। दुनिया के लोग आज महसूस करने लगे हैं कि हाँ, आत्मा में अथाह शक्ति है। वहां तक कह देते हैं दुनिया के लोग भी कि आत्मा में इतनी शक्ति है, लेकिन वो आत्मा शब्द यूज नहीं करते साइंस के लोग। वो कहते मन के पास इतनी अथाह शक्ति है, लेकिन आज का जो मनुष्य उसको यूज करता है, उस शक्ति को, वो खाली 5 से 7% यूज करता है। बाकी 95% या 93% उसकी शक्ति यूं ही वेस्ट जाती है, क्योंकि उसको जागृति नहीं है। और अगर कोई जीनियस होता है संसार के अंदर, बहुत होशियार होता है, हर बात में आगे होता है, अगर तो वो भी अपने मन की शक्ति को खाली 15% ही यूज करता है, 85% उसकी भी शक्ति वेस्ट जाती है। भावार्थ ये कि बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान क्यों दिया,
ये बताने के लिए कि बच्चे, इस आत्मा में इतनी अथाह शक्ति और क्षमता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। चैतन्य शक्ति होने के कारण उसके पास अथाह शक्ति और क्षमता है, जो अगर कोई उस आत्म शक्ति को ही जागृत कर ले तो असंभव नाम की चीज उसकी डिक्शनरी में हो ही नहीं सकती। ये संभव नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है, ये कह ही नहीं सकते हैं। इतनी शक्ति है उसके अंदर, लेकिन वेस्ट जाती है क्योंकि आत्म जागृति नहीं है। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि बच्चे, तुम वही श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं में निश्चय माना अपने स्वरूप को उस अनादि रूप में देखना। कि अनादि स्वरूप में जब हम बाबा के धाम में रहते थे, परम धाम में रहते थे अपने घर में, तो उस समय हमारा स्वरूप कैसा था? परम पवित्र बाबा के बच्चे होने कारण हम पवित्र स्वरूप थे, संपूर्ण पवित्र स्वरूप, और इतनी शक्तिशाली स्वरूप, सारी शक्ति हमारे पास थी। तो उस स्वरूप में अपने आप को विजुअलाइज करना, देखना, तो हमें महसूस होगा कि हाँ, मेरी डिक्शनरी में असंभव, ये नहीं हो सकता है वाले शब्द आ ही नहीं सकते। कोई भी बात हो, जी हाँ, कर सकते। हुआ ही पड़ा है। बाबा इसीलिए हमेशा कहते थे, बच्चे हुआ ही पड़ा है। तो जब इस स्वरूप में देखते हैं कि ये हुआ ही पड़ा है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है, डर वाली बात ही नहीं है। डर, घबराहट, क्वेश्चन ये तभी आता है जब स्वयं का आत्मविश्वास मरक्षण हो जाता है। इसीलिए पहला आधार जो कहा निश्चय के फाउंडेशन का, वह है स्वयं में निश्चय। अपनी मन बुद्धि की शक्ति में भी निश्चय, अपने अनादि स्वरूप में निश्चय कि मैं वही आत्मा, और उस रूप में अपने आप को महसूस करना, फील करना हर वक्त, ये है स्वयं में निश्चय। दूसरा निश्चय, बाबा में निश्चय। अब आप कहेंगे बाबा में निश्चय है तभी तो हम यहाँ है ना, बाबा के बने हैं, नहीं तो बाबा का हाथ ही छूट जाता अगर बाबा में निश्चय नहीं होता था। तो बाबा में निश्चय तो है, लेकिन क्या 100% है? कई बार क्या होता है, कोई ऐसी बात हो जाए तो अक्सर लोग योग में बैठ जाते हैं, चलो बाबा को याद करो, है ना, बाबा हमारा साथी है, और इसीलिए बाबा को याद करने बैठ जाते हैं। और बाबा को याद करने के बाद क्या होता है, योग से उठते हैं, मैंने बाबा को याद तो किया, बाबा के आगे सारी बात तो रखी, लेकिन पता नहीं, अब पता नहीं जैसे आया तो उसको निश्चय कहेंगे, बाबा ने मेरी बात सुनी तो होगी। कई बार कई लोग बाबा को, जब कोई ऐसी घटना हो जाए, दुविधा मन के अंदर उत्पन्न हो जाए, ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसे आ जाता है, तो सोचते बाबा के सामने चिट्ठी रखो। रखते हैं ना चिट्ठी, रखते हैं ना। अच्छा, चिट्ठी रखते हैं, एक में हाँ एक में ना। फिर योग करने बैठते हैं, और योग करने के बाद मनो उठाई या किसी से उठवाया, अब जो आया सोचते उससे तो वो आता था तो अच्छा होता था, मेरे मन की बात है ना, तो वो आना चाहिए था, अब ये आ गया। अब बाबा फिर कहते हैं नहीं नहीं, उसने उठाया ना, उसके ऊपर मेरे को भरोसा ही नहीं, है ना। फिर वापस दूसरे दिन फिर चिट्ठी रखते हैं,
तो उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। बाबा ने कहा है कि बाबा से अगर श्रीमत लेते हैं तो बाबा तो यथार्थ श्रीमत ही देगा। अब जब यथार्थ श्रीमत होगी और अगर मेरी मन पसंद नहीं है तो क्या मेरा निश्चय डगमगा जाएगा बाबा में? ये डगमगाना, दोबारा चिट्ठी रखना, वही ताकि हाँ मेरे मन की बात, फिर दूसरी बार तो बाबा जवाब नहीं देता है तो आपके मन की बात ही आएगी। कहा, देखा ना, मैंने कहा ना, मैं उठाऊंगी तो ही बराबर आएगा। अब ये है मन मत, है ना, ये श्रीमत का पालन नहीं किया हमने, ये मन मत। और जहां श्रीमत का पालन नहीं होता है, माना बाबा में निश्चय की कमी है या परसेंटेज में आ गया। अगर मुझे बाबा में 100% निश्चय है तो इसका मतलब बाबा की श्रीमत में भी 100% निश्चय, कि जो महावाक्य है ये कैसे हो सकता है, बाबा तो ऐसे कहता है, ये कैसे हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है सोचना, ये भी निश्चय बुद्धि की कमी है कि बाबा में निश्चय बुद्धि नहीं है हम। तो इसीलिए कई बार कई लोग बाबा को क्या कहते हैं, बाबा के सामने बोलते हैं, बाबा के कमरे में जाकर बोलते हैं, तो कहते बाबा आप सुन रहे हो ना, अब सुन रहे हैं, सुन रहे हो ना बाबा, निश्चय है, इसको निश्चय कहेंगे। मना मुझे डाउट है कि बाबा पता नहीं मेरे मन की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ये कहना, ये छोटे छोटे सूक्ष्म बातें होती है जो हमारे निश्चय को कैसे हिला रही है। बाबा कहते हैं ना, इसीलिए जब भी कोई बात, बाबा कहते हैं माया सुन रही है बच्चे, माया सुन रही है, और जहां माया देखती है कि इसको मैं निश्चय से ही हिलाऊं, तो ये पक्का समझ लेना कि माया जब भी आती है तो निश्चय के फाउंडेशन को ही हिलाने का प्रयत्न करती है। या तो स्वयं में निश्चय की कमी, या तो बाबा में निश्चय की कमी। परसेंटेज में जैसे आए तो ही निश्चय हिला, यही कहेंगे। अच्छा, तीसरा निश्चय जो है पढ़ाई में निश्चय, जो बाबा पढ़ा रहा है हमें, ये पढ़ाई में हमें निश्चय है या उसमें भी डाउट आ जाता है कि पहले तो बाबा ने ऐसे कहा था, अभी ऐसा आता है ना। एक दुनिया के अंदर भी कोई बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए जाता है तो नेचुरल है कि जो पहले स्टैंडर्ड में जो बातें सिखाई जाएंगी वो तो बेसिक ही सिखाई जाएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता वैसे वैसे उसकी पढ़ाई भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, भारी होती जाती है। लेकिन जब छोटा है तब तो बेसिक बातें ही बताई जाती है ना। ठीक इसी तरह जब हम भी नए नए ज्ञान में आते हैं तो बाबा तो हमें बेसिक बातें ही स्पष्ट करता है, भारी बातें तो नहीं समझाता है। तो पहले तो बाबा ने ऐसे कहा था, आज बाबा ऐसे कह रहे। मुरली तो हर 5 साल में रिपीट हो रही है, ये तो सबको मालूम है कि हमारे पास स्टॉक है ही 5 साल का। अब आप सोचो कितनी बार रिपीट हो गई होंगी, 1969 से लेकर अब तक कितनी बार रिपीट हुई होंगी। हर 5 साल में रिपीट होती है। 12 बार तो रिपीट हो गई, 12 या 13 बार रिपीट हो गई। अब आप सोचो 12 बार अगर रिपीट हो जाए, है ना, 12 बार रिपीट हो गई मुरलियां, हर बार आज भी जब वो साकार मुरली सुनते हैं तो क्या लगता है, ये बात तो बाबा ने पहली बार ही कही, ऐसे तो पहले कहा ही नहीं है। ये फील होता है कि नहीं होता है? हर बार बाबा की मुरली सुनो
तो क्या लगता है ये पॉइंट बाबा की एकदम नई, पहली बार। ये पता नहीं मुरली एडिट करते होंगे या काट देते होंगे या दूसरा अपना ऐड कर देते होंगे, ऐसा आता है सवाल। हाँ, नहीं आता है। बाबा की मुरली है, यही विश्वास है। अब ये मुरली 5 साल पहले भी सुनी, 10 साल पहले भी सुनी, 15 साल पहले भी सुनी, लेकिन आज ही महसूस हुआ कि ये बात तो आज ही बाबा ने कही। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि 5 साल पहले या 10 साल पहले मेरी जो मनस्थिति थी कच्ची पक्की थी, पूरी परिपक्व नहीं थी। और आज 15 साल के बाद मेरी स्थिति तो परिपक्व होगी कि नहीं होगी। चलते चलते अनेक तूफानों का सामना करते करते अनेक प्रकार की बातें, विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आए, सब बातें आते हुए अनुभवी बनते गए। तो 15 साल पहले इतने अनुभवी नहीं थे, 15 साल बाद आज अनुभवी हो गए। 10 साल पहले इतने अनुभवी नहीं थे, आज हो गए। तो उस समय अलग मनस्थिति थी, आज अलग मनस्थिति है। उस समय हमने महावाक्य को सुना तो इस लेवल से सुना, आज जब सुन रहे हैं तो इस लेवल से सुन रहे हैं। तो हमारी जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती गई तो वही महावाक्य लेकिन एक अलग लेवल से हम सुन रहे हैं, और अलग लेवल से सुन रहे हैं तो अलग लेवल से समझ भी रहे हैं। इसलिए हमें नए महसूस होते हैं कि आज 12 बार रिपीट होने के बाद भी हमें ये लगता है ये तो पहली बार ही जैसे सुनी ये बात, तो है ना। तो पढ़ाई पर निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय होना जरूरी है, क्योंकि आपका पढ़ाई से ही कनेक्शन टूटे, यही तो लोग चाहते हैं, माया चाहती है। पढ़ाई से हमें दूर करने का प्रयत्न करती है। ज्ञान का साथ छूटा, पढ़ाई का साथ छूटा तो एकदम स्थिति कैसी हो जाएगी। आज भी अगर कोई कारणवश आप चले गए कहीं लौकिक के कारोबार में या कहीं भी गए, और मान लो कि आपने 10 दिन जहां भी गए, जिस काम से भी गए, ऐसी जगह पर गए थे जहां आपको मुरली मिली नहीं। 10 दिन चलो, आज तो मोबाइल पर हर जगह मिल जाती है, लेकिन मान लो कि वहां नेटवर्क ही नहीं आता हो और 10 दिन तक आप बिना मुरली, 10 दिन में आप कैसा महसूस करेंगे? खाली महसूस करते हैं, जैसे कुछ गायब हो गया लाइफ से। तो पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसमें भी 100% निश्चय, बुद्धि होकर के पढ़ना, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली में जो बातें बाबा कहते हैं, अरे ये ऐसी मुरली तो बाबा ने साकार में क्यों नहीं कही? साकार में भी तो बाबा कह सकते थे ना, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मा बनने के बाद की मुरली है। तो बाबा के भी अंदर शिव बाबा जब आए तो जैसी रथ की स्थिति है उस अनुसार महावाक्य निकलने लगे। जैसे 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा डांसिंग गर्ल होती है, हाँ, जैसा ऑडियंस होता है वैसा उसका डांस परफॉर्मेंस होता है। ठीक इसी तरह बाबा भी जब देखते हैं ज्ञानी तो बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे बैठे हैं सामने, तो बाबा का भी ज्ञान डांस कैसा होता है? बहुत सुंदर। ये मुरली सुनने के बाद भी हर कोई कहता है वाह, आज तो बाबा ने जो मुरली चलाई ना, जैसे मेरे मन के हर प्रश्न का जवाब दिया। वैसे रोज ही देता है, लेकिन रोज हम उस स्थिति से सुनते नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है। जिस दिन बहुत अच्छी स्थिति है उस दिन बाबा के महावाक्य सुनो, लगता है आज तो बाबा ने मेरे हर मन की बात कर,
रोज ही जवाब दे रहा है, खाली आज ही दिया ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई में निश्चय बुद्धि होना माना बाबा के महावाक्य जो है जैसा है वैसे ही उसको स्वीकार करना, उसी खुशी से, उसी उमंग उत्साह के साथ उसको स्वीकार करना और सारा दिन उसके ऊपर मनन करना। आज बाबा ने ये बात बहुत अच्छी कही है ना। जैसे कल की मुरली में बाबा की एक बात बहुत नवीन भी थी और बहुत अच्छी रही कि बाबा कहते हैं कि विघ्न तो आएंगे, यज्ञ के सामने ड्रामा के अंदर मुंदा हुआ है, लेकिन बाबा कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि विघ्नों का आना और किसी का पाप का घड़ा भरना, विघ्नों का आना माना किसी का पाप का घड़ा भरना जो फिर फूटता है, इसलिए विघ्न आते हैं। अगर विघ्न न आए तो उसका पाप का घड़ा फूटेगा कैसे? इसीलिए कितनी जबरदस्त लाइन बाबा ने कही कि विघ्न आना भी जरूरी है। लेकिन हमारे मन में तुरंत ये सवाल शुरू हो जाते, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, है ना, ये सवाल शुरू हो जाते। सवाल करना इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। जहां प्रश्नात्मक चिन्ह बुद्धि के अंदर आए माना निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि माना फुल स्टॉप, है ना। तो पढ़ाई में फुल निश्चय। चौथा है ड्रामा में निश्चय, पढ़ाई में भी ड्रामा में विशेष निश्चय बुद्धि बनना कि ड्रामा के तीनों कालों को जानते हुए जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा। इसको कहते निश्चय। तो देखो, जब भी कोई घटना आती है, घटती है, तो घटना का घटना ये स्वाभाविक है, लेकिन उस घटना के प्रति मेरा प्रत्युत्तर कैसा है वो उसमें रंग भरता है। क्या नेगेटिव प्रत्युत्तर है या पॉजिटिव प्रत्युत्तर है? तो घटना का घटना ये स्वाभाविक है, वो आएगा ही, लेकिन उस घटना के प्रति मेरा प्रत्युत्तर कैसा है ये महत्व की बात है। अगर मैंने नेगेटिव माना विचलित हो गई, ऐसी घटना मेरे सामने क्यों आई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, ये क्यों हो गया, माना मेरा एक नेगेटिव प्रत्युत्तर निकला उस घटना के प्रति। अब नेगेटिव प्रत्युत्तर निकला तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। मैंने जो रंग भरा उसके अंदर, उस घटना में, घटना का घटना स्वाभाविक था, लेकिन उस घटना में मैंने जो रंग भरा, नेगेटिव भरा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन उस घटना के अंदर अगर मैंने पॉजिटिव प्रत्युत्तर का रंग भरा, जो हुआ बहुत अच्छा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? निश्चिंत और निश्चित भविष्य को जानते हुए कल्याण ही होगा। कई बार कई लोगों को क्या मन में आता है, बाबा तो कहता है कल्याण है, कल्याण है, इसमें क्या कल्याण है, मुझे तो कुछ कल्याण दिखाई नहीं देता है, हाँ पता नहीं। अभी इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे, ड्रामा के प्रति, ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे। जहां व्यर्थ संकल्प आरंभ हुआ माना ड्रामा में निश्चय बुद्धि नहीं है। अगर निश्चय बुद्धि है तो उसके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता है
बिंदी लग जानी चाहिए, जो हुआ बहुत अच्छा। कई लोग अगर आपको पूछे क्या अच्छा हुआ, तो कहो समय का इंतजार करो, थोड़ी धैर्यता रखो, समय स्पष्ट करेगा क्या अच्छा हुआ। समय का इंतजार, तो समय को टाइम तो दो, ताकि वो पर्दा खोले क्या क्या अच्छा समाया हुआ है। हर बात में अच्छा ही है, लेकिन समय को थोड़ा धैर्यता रखते हुए उसको खोलने तो दो, पर्दा खोलने तो दो कि क्या इसमें अच्छा समाया हुआ, तभी तो पता चलेगा। हम अधीर्य हो जाते हैं, नहीं अभी उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, अभी उसका, तो नहीं मिलता है। तो जब भी कोई घटना आती है तो उस समय आप अपने निश्चय को चेक कर सकते हो। पॉजिटिव है माना निश्चय बुद्धि है, नेगेटिव है माना निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि माना ही निश्चिंत, क्योंकि ड्रामा न्यायिक है। ड्रामा न्यायिक है, न्याय करता है, हर आत्मा के साथ न्याय करता है। ड्रामा इतना न्यायिक है, ड्रामा कभी भी अन्याय नहीं होने देता है किसी के साथ। इसलिए ड्रामा पर निश्चय बुद्धि बनकर रहो, क्योंकि ड्रामा न्याय करता ही है। ड्रामा किसी के साथ अन्याय होने नहीं देता है। आप सोचेंगे लेकिन हमें तो क्या दिखाई देता है, हमारे साथ तो अन्याय ही हो रहा है। ये कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन भी होता है। वो जब तक सेटलमेंट ना हो तब तक वो न्याय आपको समझ में नहीं आता है ना। न्याय समझने के लिए आप कोई भी कोर्ट केस होता है तो ऐसे ही डिसीजन थोड़ी आ जाता है। न्याय माना आगे पीछे का सारा पुरावा निकालते हैं ना, आगे पीछे का भी पुरावा निकलता है, उसमें बहुत कुछ निकल भी आता है। तो ठीक इसी तरह ड्रामा भी अगर न्यायिक है तो इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है। कुछ पूर्व के बातें जो उस आत्मा के साथ के हिसाब किताब, वो भी न्याय, उसके उस संदर्भ में भी न्याय होता ही है। तो इसलिए ड्रामा को यथार्थ रीति समझे। जरूरी नहीं कि हर बार मेरे साथ पॉजिटिव न्याय ही हो, क्योंकि पूर्व जन्म में कोई कर्मों का हिसाब ऐसा होता है, तो वहां पर ड्रामा तो न्याय करेगा, तो व्यवस्थित करेगा ना, उस हिसाब को भी तो व्यवस्थित करना है ना। चलो और कुछ नहीं, उसने हमें अनुभवी तो बनाया, ये न्याय हुआ मेरे साथ, अनुभवी तो बने। तो ड्रामा के लिए जो बाबा कहते हैं एक्यूरेट है। ड्रामा कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, ड्रामा न्यायिक है और समय पर ही वो एक्यूरेट टाइम पर चलता है। ये भी बाबा हमेशा ड्रामा के लिए, एक सेकंड आगे ना पीछे, होना ही है जो होता ही, होनी होकर के ही रहती है, क्योंकि वो फिक्स है ड्रामा के अंदर। लेकिन उसके प्रति मेरा प्रत्युत्तर कैसा है, ये महत्वपूर्ण पात्र निभाता है। तो इसीलिए ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा खुश रहना, इसको कहते हैं हाँ निश्चय बुद्धि विजय। सदा खुश रहना। हमारा मुंह अगर लटक गया, माना मुझे ड्रामा में निश्चय नहीं है, ये परख है। सदा खुश रहना। बाबा कहते अगर अभी संगम युग में खुशी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो कब रहेंगे? देवताओं को तो ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो खुश है।
लेकिन हमें ज्ञान मिलने के बाद उनसे भी तो हम श्रेष्ठ है ना, देवताओं से भी तो हम श्रेष्ठ है ना। तो ज्ञान होने के बाद भी हर दृश्य को देखते हुए सदा खुश रहना, सवाल न करना, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि, विजयंती। और वो विजयी होता ही है ना। बाबा ने कहा था एक मुरली के अंदर, जब आप ये कहेंगे ना वही पड़ा है और सफल ही है हम, तो हो करके रहेगी। आपके संकल्प की शक्ति उसको पॉजिटिव कर देगी। लेकिन नेगेटिव सोचना चालू किया तो आपकी संकल्प की शक्ति से वो नेगेटिव नहीं होने वाला था, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते ड्रामा के हर सीन को देखते हुए समझते हुए पॉजिटिव बने रहो। और पांचवा है परिवार में निश्चय। बाकी सब में तो निश्चय बुद्धि बनना फिर भी सहज है, लेकिन परिवार में निश्चय बुद्धि, कोई भी आत्मा जो है जैसी है उस संस्कार के साथ उसको स्वीकार करना, यह है परिवार में निश्चय बुद्धि बनना। क्योंकि वहां ही एक्सेप्टेंस नहीं होता है, वहां ही स्वीकृति हमारी नहीं होती है। ये बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा होते हुए भी ऐसा करता है, अरे ये पुराना है, पुराना होते हुए भी ऐसा कर रहा है। शुरू शुरू में आप आएंगे ना, ज्ञान में जब चलते हैं ना, बहुत उमंग उत्साह होता है ना, बहुत उमंग उत्साह होता है। फिर क्या होता है, धीरे 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 वो सोडा वाटर होने लगता है। होता है ना ऐसे। क्यों होता है? क्योंकि पहले जब हम ज्ञान में चलते हैं तो नया ज्ञान और बहुत अच्छा, सबको हम देखते हैं ये हमारे से पहले आए हुए, अरे इन्होंने तो कितना पुरुषार्थ कर लिया होगा, है ना। तो उनको देख करके हमें भी उमंग आता है कि हमें और ज्यादा पुरुषार्थ करना है, उनके बराबर तो कम से कम पहुंचना चाहिए। अच्छा, फिर मधुबन आते हैं, और मधुबन आते हैं और एक ही कमरे में 5 जने को रहने को मिलता है, 4-5 इकट्ठे रहने को मिला। और सुबह अमृत वेले का गीत बजा, गीत बजा तो हम तो उड़ गए, मधुबन में आए हैं, अमृत वेला तो करना है, उड़ गए। लेकिन देखते हैं अरे ये हमारे से पुराना अभी तक सोया पड़ा है। अब देखना चालू किया ना इधर उधर, जो बाबा कहते हैं ना ब्रदर सिस्टर को देखना चालू करते हैं। अब ब्रदर सिस्टर को देखना चालू किया, अरे ये मेरे से पुराना, ये तो अमृत वेला करता ही नहीं है, ये सोया है। और हम उठ करके जा रहे हैं, लेकिन अंदर में संकल्प चल रहे हैं, भाई वो मेरे से पुराना सीनियर, इतना मैं तो उसको देख करके कितना उमंग उत्साह में चलते थे, है ना, कि भाई हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें, इसने तो कितना प्राप्ति कर लिया होगा। अब पहुंच गए हॉल में, बैठे हैं योग में, लेकिन बार बार आया कि नहीं आया कि नहीं आया, अब बताओ। और यहाँ से जाने के बाद भी फिर देखते अभी तक सोया पड़ा है, देखो इसने तो अमृत वेला ही नहीं किया, इसे तो मैं ही अच्छा हूं। दूसरे दिन जब अमृत वेला का गीत बजा, वो तो नहीं उठा, लेकिन हम सोचते हम भी आज सोए जाए। तो इसीलिए बाबा कहते सी फादर फॉलो फादर, सी ब्रदर सिस्टर नहीं करो। अच्छा, उसका प्रॉब्लम क्या है हमें पता नहीं, क्या मालूम उसको अभी कोई तकलीफ होगी, उसके कारण जो दवाई ले रहा होगा उस दवाई के अंदर नींद का नशा होगा, नहीं उठ पाता है। आपको संकल्प चलाने के बजाय उसको प्यार से हाथ फेरा कर कहो भैया उठ जाओ, टाइम हो, तो वो आपको दुआएं देगा, वो आपको दुआएं देगा, थैंक्स आपने मुझे उठाया, मैं गोली लेके सोता हूं ना, मेरे से उठा नहीं जाता है। क्योंकि कलयुगी शरीर है ना, और ये कलयुगी शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता ही है। मेरे को याद आता है कि एक बार अव्यक्त बाप दादा ने ये कहा था कि
किसी दादी को जब योग में तो आते थे, लेकिन आते थे तो नींद आ जाती थी ऐसे, तो किसी के संकल्प चले होंगे, तो बाबा को तो पहुंच गए संकल्प, भगवान है तो भगवान को तो पहुंचेंगे ही। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही उस मुरली के अंदर कि कई बड़ों को देख करके भी अंदर में संकल्प चलाते हैं कि लेकिन उनका जमा का खाता पहले का बहुत भरपूर है। ये वर्तमान स्थिति को न देखो, पहले उसने बहुत पुरुषार्थ करके जमा कर लिया है, क्योंकि उसने काफी सालों से पुरुषार्थ किया है ना। इसलिए उसको अभी वर्तमान स्वरूप में देख करके आप अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं करो, क्योंकि आपका इतना जमा नहीं हुआ है, उसका तो जमा है, और उस जमा के खाते से उसका तो पद उसने प्राप्त कर लिया है, फिक्स कर लिया है अपना नंबर। लेकिन आप अगर उसको देखते हुए अपना पुरुषार्थ में व्यर्थ संकल्प चलाएंगे या व्यर्थ चलेगा, तो आपका तो जमा का खाता भी नहीं है, और पुरुषार्थ भी अगर छोड़ देंगे उसको देखते हुए तो क्या होगा। इसलिए अगर आप समझते हैं भाई किसी की मजबूरी है, कोई तबीयतवश नहीं उठ पाता, उसको प्यार से या तो उठा दो, अपने संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाओ, नहीं तो योग भी नहीं लगेगा। अमृत वेले के समय आकर बैठे, लेकिन बार बार अगर ध्यान पीछे चला गया, आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, है ना, और फिर व्यर्थ संकल्प चलाना, व्यर्थ संकल्प खाली नहीं चलाते लेकिन वर्णन भी करते हैं दूसरे के आगे, तो एक प्रकार से अपने ही परिवार की निंदा हो गई, है ना। इसलिए जो आत्मा जैसी भी है उसको मेरा ही परिवार का सदस्य है, मेरा ही भाई या बहन है। जिस तरह परिवार के अंदर कोई एक व्यक्ति भी अगर ढीला है तो परिवार के दूसरे सदस्य उसको संभाल लेते हैं, है ना। कम बुद्धि का होता है तो उसको भी संभाल लेते हैं, फेंक नहीं देते हैं। ठीक इसी तरह बाबा का ये परिवार मेरा परिवार है। आज हो सकता है कि मैं जिस स्वरूप में उसको देख रही हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने पूर्व जन्म में भी बहुत पुरुषार्थ करके यहाँ पहुंच गया हो, दोबारा जन्म लेकर के आ गया हो, हमें क्या मालूम। इसीलिए किसी के प्रति भी व्यर्थ संकल्प चलाने के का मतलब है परिवार में निश्चय नहीं, और परिवार में निश्चय नहीं, एक पैर ही हिलता रहेगा, छोटा होगा, तो बैलेंस से तो बैठ नहीं सकेंगे ना उस आसन के ऊपर, और बैलेंस से अगर बैठ नहीं सके तो गिरना तो स्वाभाविक है आपका ही, है ना। तो इसीलिए ये पांचों प्रकार के निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और परिवार में निश्चय, कहीं पर भी ये चारों पांचों में से किसी भी बात में मेरा व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए। और हर बार हर रोज की मेरी स्थिति जो है धीरे धीरे परिपक्वता की ओर जा रही है, इसलिए हर रोज हम हर एक को भी देखें तो भी उस लेवल से देखें, उस लेवल से मुरली भी सुने, उस लेवल से उसको अप्लाई भी करे लाइफ में, स्वीकार भी करके उसको प्रैक्टिकल में लाए, और तब आप देखेंगे कि आपको जीवन के अंदर कितना सुंदर रिजल्ट मिलने लगेगा। डबल लाइट स्थिति के लिए आवश्यकता है जितना ये पांचों बातों में निश्चय बुद्धि पावरफुल, उतना ही हमारी स्थिति सदा डबल लाइट रहेगी, सदा शुभ भावना शुभ कामना हर एक के प्रति प्रवाहित होती रहेगी। व्यर्थ संकल्प चलाने की भी जरूरत नहीं है मुझे। जितना व्यर्थ चलेगा माना मेरी डबल लाइट स्थिति नहीं होगी, उतना मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी।
व्यर्थ से ही भारी होती है। डबल लाइट माना निश्चय बुद्धि विजयंती। जितना निश्चय बुद्धि होकर के चलेंगे, फुल स्टॉप हर बात में लगाना आएगा, उतना डबल लाइट स्थिति हमारी नेचुरल रहेगी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।